अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सच्ची कहानियों पर मबनी ड्रामे बनाने का रुझान यकीनन नया नहीं। ऐसे ड्रामे हमेशा व्यूअर्स में मकबूल होते हैं क्योंकि सच्ची कहानी अगर अच्छी सी लिखी और दिखाई जाए तो बहुत पुरअसर होती हैं। बहुत से व्यूअर्स को शायद मालूम ना हो कि ऐसे काफ़ी सारे ड्रामे जो बहुत पसंद किए गए, इनका किसी न किसी तरह हकीकत से ताल्लुक़ कुछ था। आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रामों के मुतालिक बताएंगे। मुबारक हो बेटी हुई है। एक ऐसी माँ की कहानी थी जो अपनी 4 बेटियों के साथ घर से निकाल दी जाती हैं क्योंकि इसका कसूर ये होता है वो बेटा नहीं पैदा कर पाती। इस ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह माँ अपनी बेटियों की ज़बरदस्त तरबियत करती हैं और दुनिया को दिखाती हैं कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं। ये खूबसूरत कहानी फ़ायज़ा इफ्तिखार ने कलम बंद की थी। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इस ड्रामे का पहला हाफ 10 से ज़ायद किस्तें फ़ायज़ा इफ्तिखार की अपनी वालदा की कहानी पे मबनी थी। सदके तुम्हारे एक और ड्रामा है जो अवाम में बेहद मकबूल हुआ। सदके तुम्हारे की कहानी एक लव स्टोरी कहानी थी जिसमें हैप्पी एंडिंग के अलावा बाकी सब कुछ था। खलील रहमान इस कहानी के राइटर थे और इस ड्रामे का हीरो खलील ही था। खलील का किरदार तो अदनान मलिक ने स्क्रीन पर निभाया, मगर ये कहानी असल में खलील की अपनी कहानी थी। इस ड्रामे के लिए खलील साहब को अवार्ड से भी नवाजा गया। ड्रामा सीरियल रिहाई ऐसा ड्रामा था जिसमें यह दिखाया गया कि कम उम्री की शादी का छोटी बच्चियों पर क्या असर होता है। यह ड्रामा कश्यप फैमिली की प्रोडक्शन थी। इसको फरहत इश्तियाक ने लिखा था। ये कहानी बहुत सारी सच्ची कहानियों को सामने रखकर लिखी गई। कश्यप फाउंडेशन ने फरहत इश्तियाक को इन बच्चियों के असल एक्सपीरियंस से आगाही करना थी जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ था, और इसकी रोशनी में फरहत इश्तियाक ने यह ड्रामा लिखा। मैं सितारा एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक काम वाली से सुपरस्टार बन जाती है। सितारा का किरदार एक ऐसी पाकिस्तानी हीरोइन की ज़िंदगी पे मबनी था जो इस हालात से गुजरी जिससे सितारा को गुजरते दिखाया गया। यह ड्रामा भी फ़ायज़ा इफ्तिखार साहिबा ने लिखा। इस ड्रामे की अदाकारी सबा को दी गई थी और सबा की अदाकारी को व्यूअर्स ने खूब पसंद किया। प्यारे अफसर एक ऐसा सुपरहिट ड्रामा था जिसने सबको रुला के रख दिया। खलील कमर जो इस ड्रामे के राइटर थे, उन्होंने बताया कि इनका एक दोस्त था जो ख़ुद को ख़त लिखता था और अपने दोस्तों को बताता था कि ये ख़त उन्हें कोई लड़की लिखती है। खलील साहब ने यह कहानी जब अपने कुछ दोस्तों को सुनाई तो उन्होंने कहा इस पे ड्रामा बनना चाहिए। ऐसे ही प्यारे अफजल की ड्रामे की बुनियाद रखी गई। बागी भी इस दौर का मशहूर तरीन ड्रामा है। बागी की कहानी कंदील बरोच की कहानी से मुतासिर होकर लिखी गई। वैसे तो हीरोइन का नाम कंदील रखा गया था, मगर असल में ही कंदील ही की कहानी थी। खानी भी एक ऐसा ड्रामा था जिसने मकबूलियत के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह असल में एक कत्ल की कहानी से मुतासिर होकर लिखा गया था। मीर हादी का किरदार असल में एक सियासतदान के बेटे को सामने रखते हुए रखा गया था। उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं आमना का एक ऐसा ड्रामा था जिसमें फेडरल सिस्टम की कुछ सियाही पहलू पर रोशनी डाली गई। यह ड्रामा भी असल कहानी से मुतासिर होकर लिखा गया था। तितली एक और ऐसा ड्रामा था जो कि समीना इजाज़ ने एक असल कहानी को सामने रखते हुए लिखा। तितली एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी थी जो अपने गरूर और लालच की वजह से अपना सब कुछ खो देती है। मेरी गुड़िया एक ऐसी कहानी पर मबनी थी जिसमें जराइम को सामने रखते हुए लिखा गया, और यह ड्रामा भी अवाम में निहायत ही मकबूल हुआ। ज़ैनब केस को तो सब ही जानते हैं, यह ड्रामा इसी हवाले से लिखा गया था। दोस्तों, क्या आप जानते थे इन ड्रामों की कहानियाँ असल ज़िंदगी से लेकर लिखी गई थी? क्या आपको और ऐसे ड्रामों का पता है जिनकी कहानियाँ हकीकी ज़िंदगी से लेकर लिखी गई थी? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।